Welcome to my channel. Today we will discuss about derivation of lens maker formula. As you know that we will proceed along with optics class 12th. तो हम अब यहाँ पर डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला करेंगे. आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिए होंगे. तो लेंस मेकर फॉर्मूले में हम पहले इसको डिराइव करेंगे. आपको पता है कि लेंस मेकर फॉर्मूले का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू nr-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. मीन्स फाइनली हमें ये डिराइव करना है. ठीक है. तो आपने अपने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन की प्रोसेस की थी. ठीक है. कैसा था कॉन्वेक्स सरफेस? ऐसा. ठीक है. इसकी हमने रिफ्रैक्शन की प्रोसेस की थी. अगर ये n1 है, ये n2 है. ठीक है. और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r ले ली थी. इसी तरह कनकेव सरफेस के लिए हमने ये किया था. ये कनकेव सरफेस है. अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, सपोज मैंने इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया तो हमें ऐसा सरफेस मिलेगा. ठीक है. तो हम इन दोनों का कंबाइंड जो फिनोमिना है वही से हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करेंगे. ठीक है. तो हमने जो पीछे जो रिजल्ट है कॉन्वेक्स सरफेस के लिए जो रिजल्ट है और कनकेव सरफेस के लिए जो रिजल्ट है वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट कर. ठीक है. ओके. डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है. अब मैं लेंस मेकर फॉर्मूला कॉन्वेक्स सरफेस के लिए कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रही हूँ. तो हम कॉन्वेक्स सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस. तो एक बात ध्यान रखना, ऑप्टिक्स में जो हमारा रे डायग्राम वही सब कुछ है. अगर रे डायग्राम रॉन्ग है और आपने पूरी डेरिवेशन कर दी तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको ध्यान रखना आपका रे डायग्राम सही होना चाहिए. ठीक है. लेट अस कंसीडर अ कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. हियर वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट O. ठीक है. मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट O से एक रे इंसिडेंट की है. ठीक है. इंसिडेंट रे. तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है. सपोज दिस इज नॉर्मल C1. ठीक है. नाउ हमें पता कि इंसिडेंट रे इसके साथ I एंगल ऑफ इंसिडेंट ड्रॉ करेंगे. नाउ अब अगर मान लो ये हमारा फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ n2 है. मान लो सिर्फ फर्स्ट सरफेस है. हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से समझना. आप कैसे करेंगे, जैसे ये सरफेस है. ठीक है. ऐसे इससे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ से अगर मैं इंसिडेंट रे डालती हूँ और ये इसका नॉर्मल है तो हमारी रे किस तरफ जा रही है, रेयर से डेंसर. इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो रे कहाँ मूव करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी सेकंड सरफेस नहीं है, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ ये जो फर्स्ट सरफेस है सिर्फ यही है. तो अगर कोई रे रेयर टू डेंसर मूव करती है तो वो कहाँ मूव करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. ठीक है. तो ये हमारी इमेज बन जाएगी I0. ठीक है. बट यहाँ तो सेकंड सरफेस है. अगर सेकंड सरफेस है तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा, वैसे रिफ्रैक्शन यहाँ 2 बार होगा, हम वो दिखाएंगे नहीं, हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं. तो आप देखो यहाँ पर सेकंड सरफेस है, ये n2 है, ये n1 है, n2 ग्रेटर देन n1 है. मीन्स ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है. तो डेंसर से रेयर की तरफ अगर मूव करेगी और मैं यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर देती हूं, यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया C2. ठीक है. तो क्या होगा, रे कहाँ मूव करेगी, डेंसर टू रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस नॉर्मल से दूर. ठीक है. तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर एक्चुअल इमेज बनेगी अगर सेकंड सरफेस है तो. बेटा आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि I0 वो इमेज है जब सेकंड सरफेस नहीं था. I कौन सी इमेज है, जब सेकंड सरफेस है, जब रिफ्रैक्शन होगा, जब रे डेंसर टू रेयर मूव करेगी. आई होप आपको ये रे डायग्राम समझ में आया होगा. अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी कमी लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं. ठीक है. अब देखो मान लो सपोज ये है हमारा L, मान लो ये ऑप्टिकल सेंटर L है. हम सभी डिस्टेंसेस यहाँ से मेजर करेंगे. L से C1 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1. L से I का डिस्टेंस मैंने V ले लिया है. L से I0 जो एक्चुअल इमेज थी स्टार्टिंग में जब सेकंड सरफेस नहीं था उसको मैंने V0 से नोट कर दिया है. और L से
ओ का डिस्टेंस मैंने यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसी तरह ये R2 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज करूंगी जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में यूज की थी। अगर आपको कॉन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस का रिफ्रैक्शन अगर देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर कॉन्वेक्स सरफेस की बात कर रही हूँ, इस फर्स्ट सरफेस की बात कर रही हूँ, तो कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हमारी इक्वेशन क्या आई थी? फॉर कॉन्वेक्स सरफेस इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन थी? n2 माइनस n1, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? r1 इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u। अब देखो u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसकी इमेज क्या है? जब सेकंड सरफेस नहीं था, फर्स्ट सरफेस के लिए इमेज क्या है? v नोट है। तो आपको ये ध्यान रखना है, v की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे? v नोट प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। नाउ फॉर कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस के लिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? अब हम कौन सा सरफेस यूज करेंगे? R2 वाला, मतलब C2 वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? n1 सरफेस होगा कॉनकेव की अगर हम बात करेंगे तो n1 माइनस n2, ठीक है, डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू n1 बाई v माइनस n2 बाई u, ये होता है। अब देखो ये v क्या है? ये v है इमेज डिस्टेंस, v तो इसका इमेज क्या है? v ही है। अब यहाँ पर हम u की बात करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो सेकंड सरफेस होगा उसके लिए, जब कनकेव सरफेस होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? जो सेकंड इमेज है वो, क्योंकि इमेज जहां से, देखो रे हमें कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही? वहां से। तो जहां से भी हमें रे आती हुई दिखाई देती है वही हमारे लिए, हमें इमेज वही दिखेगी। जहां भी हम ऑब्जेक्ट से हमारे रे आईज में रे एंटर करती है, हमें ऑब्जेक्ट वही दिखता है, इमेज वही बनती है हमारी। तो क्या है, जो इमेज आई नोट है मीन्स वी नोट सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, तो यू की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे? यहाँ पर वी नोट हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार मैं क्या बात कह रही हूँ आपको, कि कनकेव सरफेस के लिए ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का काम ये इमेज आई नोट करेगी, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ बन रही है। ठीक है, क्योंकि हमें रेज कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? आई नोट से आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैंने सिंपल वे में क्या किया है, यू की जगह सिर्फ वी नोट को रखा। हम इन दोनों इक्वेशन को एड अप कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रही हूँ। जैसे ये n2 माइनस n1 डिवाइड बाई R1 है, ये n1 माइनस n2 है। मैं अगर यहाँ पर माइनस ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो मैंने n1 माइनस n2 ले लिया, ये कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये क्या आ जाएगा? 1 बाई R2, ये प्लस ये वाला, बट मैंने n1 माइनस n2 लिया तो यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस R1। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल है। ठीक है, नाउ इन दोनों को ऐड किया तो ये देखो, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? n1v माइनस n1u आ जाएगा। ठीक है, n1 को हमने कॉमन ले लिया है, ये आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। ठीक है, नाउ n1 को हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे और इससे कर देंगे, तो n1 डिवाइड बाई n1 क्या हो जाएगा? 1। n2 डिवाइडेड बाई n1, ये लिख लेंगे हम n2 डिवाइडेड बाई n1। ठीक है, ये एज इट इज 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 इज इक्वल टू, अब आपने लेंस फॉर्मूला में क्या रीड किया था? आपने 10th में भी किया हुआ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू। तो हम 1 बाई एफ रख देंगे यहाँ पर। ठीक है, 1 बाई एफ इसकी जगह, n1 को हमने डिवाइड में ले गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? n2 बाई n1 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसको मैंने क्या डिनोट कर दिया? 1 माइनस एन आर इंटू 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1 इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ। या फिर हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया है, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूंगी तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू एन आर माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है। लेंस मेकर, लेंस को बनाने वाला फॉर्मूला है। मीन्स लेंस कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा, वो हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। एन आर क्या है? यहाँ पर 1 बाई एफ है। एफ क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ द गिवन लेंस वेदर इट इज कनकेव और कॉन्वेक्स।
और बाइकनकेव और बाइकॉन्वेक्स, ठीक है। एन आर क्या, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन्स लेंस का, इन दोनों लेंस का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीन्स N2/N1 होगा। R1 R2 दोनों लेंसेज के जो कॉम्बिनेशन जो बना है उनके दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेंस मेकर फॉर्मूला रीड किया ये हमारे कहाँ काम आएगा, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके एप्लीकेशंस को हम रीड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन कहाँ काम आएगा, कहाँ काम आता है ये, डिफेक्ट जो भी हमारे आई में डिफेक्ट होगा, वेदर इट इज शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, जो भी डिफेक्ट होगा उस डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए हम जिस लेंस का यूज करेंगे वो डिपेंड करता है कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। देखो हमें लेंस मेकर फॉर्मूला से क्या रिजल्ट मिला है, 1/f इज इक्वल टू NR-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। मीन्स किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को कौन डिसाइड करेगा, लेंस मेकर फॉर्मूले से हम उस लेंस की फोकल लेंथ को डिसाइड करेंगे। मीन्स इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगी, इट हेल्प्स टू मेक लेंसेज, इट हेल्प्स टू मेक लेंसेज, जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, टू मेक लेंसेज फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टू क्योर द डिफेक्ट। हमारी आई में जो भी डिफेक्ट होगा उसको दूर करने के लिए जिस भी लेंस को हम चूज करेंगे वो हम इस फॉर्मूले के बेस पर ही चूज करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि देखो आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 327 पर एक सोल्ड एग्जांपल दे रखा है। आई थिंक दिस इज 9.27 एग्जांपल में, ख्याल से आप देख लेना वो कौन सा एग्जांपल है कि एक मैजिशियन है, उसने एक ग्लास लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है। जैसे मान लो ये ग्लास लेंस है, ठीक है, ये ग्लास लेंस है, ये लेंस है, इसको एक सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, ठीक है। अब इसने इसको जैसे इसको डिप किया तो इसको इनविजिबल कर दिया है, मीन्स ये दिखाई नहीं देगा। तो आपको उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये हम इसी फॉर्मूले पे डिपेंड, मतलब इसी फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। कैसे होगा देखो समझो, हमारे पास 1/f क्या है, N2/N1, ठीक है। इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, कितना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47, ठीक है। अब ये इनविजिबल तभी हो सकता है जब इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए, तभी ये इनविजिबल होगा। कैसे होगा चलो हम इससे प्रूव करते हैं। 1/f इज इक्वल टू कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। अब जिस लिक्विड में इसको डिप किया है ये इनविजिबल तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो ये क्या हो जाएगा 1.47 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, मीन्स 1/f इक्वल टू 0, मीन्स फोकल लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी। फोकल लेंथ इन्फिनिटी का मतलब आप समझते हो क्या होगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी मीन्स रेज क्या है आगे जा रही है, कहीं वो इमेज कहीं भी वो मीट अप करेगी ही नहीं, मीटिंग होगी ही नहीं रेज की, मीन्स उसको वो एक प्लेन सरफेस की तरह काम करेगा, ठीक है। तो किसी भी थिंग को इनविजिबल बनाने के लिए हम कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। इट हेल्प्स, सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगी इसकी, इट हेल्प्स to make things invisible, to make things invisible, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड टू चेंज द बिहेवियर ऑफ लेंस या टू इन्वर्ट द बिहेवियर ऑफ लेंस। इसका क्या मीनिंग है, इट यूज्ड टू इन्वर्ट बिहेवियर ऑफ लेंस, बिहेवियर ऑफ लेंस। इन्वर्ट कैसे करेगा, उल्टा कर देगा बिहेवियर। आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग, कन्वर्ट करता है ये रेज को, है ना, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स लेंस की। अब देखो कि अगर मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसको मैंने डिप किया इस लिक्विड में, ठीक है,
प्रोवाइडेड द कंडीशन, कंडीशन क्या है, मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, इसका n2 है, जो जिस लिक्विड में इसको हमने डिप किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास लेंस से ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो लेंस होगा ये कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। ठीक है, कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस मीन्स कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। कॉन्वेक्स लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह बिहेव करेगा। या फिर अगर हम कनकेव लेंस को इसी लिक्विड में डिप कर देंगे इसी कंडीशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, मीन्स कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस होना चाहिए। तो वो कनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करेगा, कन्वर्ज कर देगा, रेज को इकट्ठा कर देगा, मीन्स वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। ऐसा कैसे हुआ है, देखो F इसमें पॉजिटिव है। अब मैंने क्या कहा कि n1 ग्रेटर देन n2 है, अगर ये इससे बड़ा है तो क्या हो जाएगा, 1/f क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसके केस में होती है, कनकेव लेंस के केस में होती है। तो मीन्स कॉन्वेक्स लेंस क्या बन जाएगा, कनकेव, और कॉनकेव लेंस क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अमेजिंग एप्लीकेशन। ये दोनों ही एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इनको करके भी देखना। अगर मेरे पास कुछ ऐसा अवेलेबल हुआ कि कुछ ऐसा कोई ग्लास सरफेस मिला जो लिक्विड के साथ या वाटर के साथ मैच कर जाए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम वो करके दिखाएंगे, मैं शॉर्ट्स में दिखाने की कोशिश करूंगी इसको। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और कुछ 2 या 3 लेक्चर में हमारी ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है थोड़ा सा भी कुछ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम मुझसे पूछिए। थैंक यू।